हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि पहला प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करने में दोस्तों इसमें दिया है, एक वृत्त दिया है और इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया है और उसमें अंक भरा हुआ है। उसी प्रकार से एक वाला जो वृत्त खाना है उसको खाली उसी को भरना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम भरने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम पहली वाली अंक ले लें, अगर 4 ले लें, अगर 4 पावर 1 करते हैं तो दोस्तों हमको 4 प्राप्त हो जाएगी, जो कि पहली खाना को दोस्तों हम पूरी तरह से प्राप्त कर लिए। दूसरी क्वेश्चन लें, अगर हम 4 पे पावर 2 कर दें, तो अगर 4 का पावर 2 कर दें तो दोस्तों 16 हो जाएगा, जो कि हमको ये वाली भी अंक प्राप्त हो गई। उसी प्रकार अगर 4 पे पावर 3 कर दें तो दोस्तों हमको 64 प्राप्त हो जाएगा। 4 चौको 16 चौको 64, जो कि दोस्तों ये तीसरी अंक भी हमें बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो गई। उसी प्रकार अगर हम 4 पे पावर 4 कर देते हैं तो 4 चौको 16 चौको 64 चौको दोस्तों 256 होता है, जो दोस्तों यहाँ पर 256 भरी जाएगी। जो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो दोस्तों ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार की क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आएंगे तो आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या किया है, 3 ठो वृत्त दे दिया है। 3 ठो वृत्त देने के बाद उस तीनों वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया है और उसमें कुछ अंक भर दिया है दोस्तों। और इसमें जो तीसरा वाला वृत्त है, इसमें जो एक तीसरे 3 बराबर भागों में बांटने के बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसी में अंक भरना है। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि ये अंक कैसे भरेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर पहला वाला वृत्त ले लें तो यहाँ पर पहले में 5 दिया है और दूसरे में 9 दिया है। दोस्तों, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 5 14 बहुत आसानी से हमको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में भी ये विधि लगाने से होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, अगर हम 7 और प्लस 6 को जोड़ देते हैं, 7 प्लस 16, सॉरी दोस्तों 16 है, 7 और 16 को जोड़ते हैं दोस्तों हमको आसानी से 23 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इन दोनों वृत्त में ये फार्मूला लागू हो रहा है, तो कन्फर्म ये तीसरे वृत्त में भी यही फंक्शन लागू होगा। दोस्तों, अगर हम 11 और प्लस 46 को जोड़ते हैं तो दोस्तों हमको 57 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों कितना दोस्तों, 57 प्राप्त हो जाएगा बहुत आसानी से। दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, हम अब समझते हैं कि ये भी आप क्वेश्चन समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में भी दोस्तों 3 ठो त्रिभुज दिया है। ठीक, 3 ठो त्रिभुज देने के बाद इन तीनों की भुजाओं पर अंक भी दिया है और जो तीसरा जो त्रिभुज है दोस्तों इसके बीच में क्वेश्चन मार्क है, वही उसी को हमें भरना है। चलिए दोस्तों, हम बता देखते हैं पहले और दूसरे त्रिभुज में किस विधि से हल करने के बाद इस वाले त्रिभुज के बीच में 85 आया है और इस वाले त्रिभुज के बीच में 125 आया है। उसी विधि को हम हल करके इस वाले वृत्त में भी अंक को पुट करेंगे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। अगर दोस्तों हम मान लें, अगर पहला वाला ये वाला क्वेश्चन ले ले दोस्तों, ठीक, अगर हम दोस्तों पहले में ये 8 8 और प्लस इसको 4 4 जोड़ दें और प्लस दोस्तों 5 जोड़ के 5 जोड़ के दोस्तों इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं। तो हम 5 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितना होगा दोस्तों, 8 4 दोस्तों 12 होगा, अब 12 5 17 होगा और 17 पच्चे दोस्तों 17, ये गुणा है मान लिया कोष्टक में, 17 पच्चे 85 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों इसमें पहले वाले त्रिभुज को बहुत अच्छे तरीके से हल हो गया। देखते हैं दोस्तों यही विधि हल करने पर दूसरे वाले त्रिभुज में पुट होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, अगर हम देखें कि ये 11 प्लस 8 प्लस 6 कितना होगा दोस्तों, 11 8 दोस्तों 19 हो जाएगा, 19 और प्लस 6 दोस्तों 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25। अब 25 को दोस्तों हम इसमें भी 5 से गुणा किए थे और इसमें भी 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 25 पचे 125 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे बहुत आसानी से इसमें भी 125 प्राप्त हो गया। तो सेम दोस्तों यही विधि हम इस वाले में हल करेंगे, इस वाले में लगाएंगे कि इन तीनों को जो तीन इन त्रिभुज के भुजाओं पर तीनों को जोड़कर और 5 से गुणा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम इसको भी करते हैं। 12 को ले लेते हैं दोस्तों और प्लस 13 को ले लेते हैं और प्लस 8। दोस्तों 12 यहाँ पर है, इसको यहाँ पे लिख लिए, 13 यहाँ पे इसको लिख लिए और 8 यहाँ पर इसको लिख लिए
अब इन तीनों को जोड़कर 5 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 12 3 13 दोस्तों हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 8 दोस्तों हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 33 को फिर 5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 5 3 15 का 5 हो जाएगा, फिर 5 3 15, एक हासिल जो हुआ उसमें 16 दोस्तों 165 प्राप्त हो रहा है। जो दोस्तों देखते हैं किस ऑप्शन में, दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए में है दोस्तों 165 है। तो ये बहुत ही ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इस वाले बीच में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें 165 पुट होगा दोस्तों। ये वाला सही, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों 3 ठो क्वेश्चन दे दिया है। 3 ठो क्वेश्चन दिया है, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें से 2 क्वेश्चन हल है, उनको तीसरा क्वेश्चन में यही भरना है बॉक्स में, क्वेश्चन मार्क की जगह पे पुट करेंगे। और ये क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि तीसरे वाले में भी यहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसी प्रकार दूसरे वाले में भी यहाँ पर 13 दिया है, और इस पहले वाले में यहाँ पर 9 दिया है। हम देखेंगे किस विधि से हल करने पर यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर 13 आ रहा है, उसी विधि से हम हल करके यहाँ पर वो अंक को पुट करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए ये देखेंगे 9 किस तरह से आया है। अगर हम देखें कि 18 का आधा करते हैं तो हमें 9 प्राप्त हो जाता है, ठीक। अगर और दूसरी अंक इसको देखते हैं कैसे 81 प्राप्त होगा, तो 9 का जो हम वर्ग करते हैं तो 81 प्राप्त हो जाए, जो कि 9 का वर्गमूल है। इसी विधि से हम अगर हम देखें कि 26 का हम आधा करते हैं तो हमें 13 प्राप्त हो जाता है, ठीक। और हम यहाँ पे यह भी देखते हैं कि 13 का वर्ग करते हैं तो हमें 169 प्राप्त हो जाता है, जो कि ये 13 का वर्गमूल है। उसी विधि से अगर हम 46 का आधा करते हैं, 46 का आधा करेंगे दोस्तों हमको कितना प्राप्त होगा, 23 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। 23 इस वाले क्वेश्चन की जगह पे 23 प्राप्त हो जाएगा। और हम देखते हैं कि 23 का जो वर्गमूल होता है, 23 का वर्गमूल होता है वो 529 होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वाला मार्क जो होगा अंक वो 23 होगा। जो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो तीसरा है 23, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछते हैं तो आप बहुत आसानी से उसको हल कर लेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी लुप्त संख्या ही ज्ञात करना है। और इसमें देखेंगे कि इसमें भी 3 ठो क्वेश्चन दिया है, जिसमें से दोनों क्वेश्चन हल है। इस तीसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ बीच में जो वृत्त है इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है, इसी को हमको अंक पुट करना है। जैसे कि हम आपको चौथा क्वेश्चन में बताए हैं कि 2 ठो क्वेश्चन हल है और जिसमें तीसरा क्वेश्चन उसी विधि से हल करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहला देखते हैं कि पहले वाले वृत्त में 59 कैसे आया है और दूसरे वाले वृत्त में 129 कैसे आया। उसी प्रकार तीसरे वाले वृत्त में जो क्वेश्चन मार्क है वो अंक इसमें पुट होगा, ठीक। तो अब हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। अगर हम इसमें देखेंगे कि 5 और 7 का गुणा कर देते हैं, 5 और 7 का गुणा करें तो 7 पचे 35 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अगर उसी प्रकार हम 4 और 6 का गुणा करते हैं, 4 6 गुणा करते हैं कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 चौको 24 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इसको 35 और इन दोनों को गुणा करने के बाद और 24 को जोड़ते हैं तो हमको 59 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। 59 प्राप्त हो जा रहा है। देखते हैं ये विधि इस वाले दूसरे क्वेश्चन में लागू हो रही है कि नहीं। अगर हम 11 गुणे 6 करते हैं तो हमको 66 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 9 गुणे 7 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 9 सत्ते 63 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसको 66 प्लस 63 को जोड़ते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 129 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 12 और गुणे 7 को गुणा करते हैं, 12 सत्ते 84 होता है दोस्तों, 12 सत्ते 84 हो गया, ठीक। उसी प्रकार हम 4 और 3 और 4 को गुणा करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 तिहाई 12। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 4 दो 6 हो जाएगा और 8 एक 9 दोस्तों, 96 यहाँ पर आ रहा है। इस विधि से इन दोनों को जिस विधि से हल हुआ है उस विधि से हल देखते हैं। ऑप्शन में 96 है, हाँ दोस्तों पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें ए जो 96 दिया है, जो कि ये बिल्कुल सही होगा। जो कि हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो।